Hello, my dear viewers. I welcome you on Sai Madhavasum classes. Today is my first interaction with you. I hope we will keep interacting on the same platform, Sai Madhavasum classes. And today we will discuss few MCQs which are going to be the part of our science and technology MCQ series. And let's begin with the first question. And the first question is going to be scientists have discovered the formation of phosphine in which planet? किस planet पे साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है फॉस्फीन? फॉस्फीन एक गैस है विद पंजेंट स्मेल और वो उन्होंने वेनस पे किया. यस, आंसर इज गोइंग टू बी वेनस. एंड चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं. As per this document, phosphine is a colorless, flammable and explosive gas at ambient temperature that has the odor of garlic or decaying fish. Small amounts can occur naturally from the breakdown of organic matter. It is slightly soluble in water. तो ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर फॉस्फीन हो वहाँ पर हम लोगों को एविडेंस मिल जाती है कि वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मैटर था. तो वीनस पे माना जाता है कि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर शायद हो सकता है, कुछ लाइफ हो, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ तो मानी जाती है कि वहाँ पे शायद हो सकता है. सेकंड क्वेश्चन है, एज पर रिसेंट रिसर्च ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज डेफिशिएंसी इज ट्रिगर बाय विच प्रोडक्ट? जो ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज एक एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी किस चीज़ से होती है? आप देख सकते हैं इसका आंसर है दिस प्रोटीन ड्रिंक. तो ऐसा माना जाता है कि प्रोटीन ड्रिंक इसका आंसर है. असल में ये OTC एक एंजाइम है एंड इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन यूरिया साइकिल. एंड इसका पर्पज़ यही है कि जो हमारा टॉक्सिक अमोनिया है, अमोनिया ट्रांसफॉर्म होता है लेस टॉक्सिक यूरिया में, ठीक है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही हमारा OTC एंजाइम है और इसकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है. स्पेशली बॉयज़ में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, और बर्थ डिफेक्ट है, फ्रॉम बर्थ ये हो सकता है. चलिए एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन. What is IOD in metrology? मेट्रोलॉजी में IOD क्या है? It is Indian Ocean Dipole. Indian Ocean Dipole is its answer. और ये Indian Ocean Dipole, it is जहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के एक तो दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ इंडिया और ये इंडियन ओशन है, दिस इज़ बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज़ अरबियन, दिस इज़ बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज़ अरबियन सी. अब इसमें टेम्परेचर डिफरेंस को हम डाइपोल मानते हैं, इसको हम डाइपोल मानते हैं, इसकी टेम्परेचर डिफरेंस को हम डाइपोल मानते हैं, ठीक है. अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो हम कह सकते हैं इंडियन ओशन डाइपोल इज़ पॉजिटिव, ठीक है. अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो हम मान सकते हैं इंडियन ओशन डाइपोल इज़ नेगेटिव. चलिए अब मसला यही है कि इसमें इंडियन ओशन डाइपोल ये इफ़ेक्ट करता है इंडियन मॉनसूनल विंड्स को भी. तो इंडियन मॉनसूनल विंड्स जो है वो भी इससे इम्पैक्ट हो जाते हैं. तो साथ में ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट एंड अदर कंट्रीज जो इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन बेसिन में आते हैं, उनका टेम्परेचर, उनका क्लाइमेट वगैरह भी इससे इम्पैक्ट हो जाता है. चलिए, अकॉर्डिंग टू स्टडी climate change could potentially turn which Indian state to a water deficit desert? इसका आंसर होगा, इट्स आंसर इज गोइंग टू बी पंजाब. यस,
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का असल में एक एक रिसर्च है, तो उसमें माना जाता है कि एक तो पंजाब में रेनफॉल बहुत कम होती है, एक तो रेनफॉल पंजाब में बहुत कम होती है। सेकंड, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वहाँ होती ही नहीं। वहाँ या तो वीट को ज़्यादा ग्रो करते हैं या तो राइस को ज़्यादा ग्रो करते हैं, इसीलिए वहाँ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होती ही नहीं है। तो साथ में वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ग्राउंड वाटर ज़्यादा पंप हो गया है, उससे सैलिनिटी भी ज़्यादा होती है, और सैलिनिटी की वजह से डेजर्टिफिकेशन होना तय है। ठीक है, चलिए, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ रिचार्जेबल बैटरी। अच्छा, रिचार्जेबल बैटरी में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, तो डेफिनेटली केमिकल एनर्जी, इसमें सोचना ही नहीं है कुछ। विच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलाउज इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड वायरलेसली ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अच्छा, शॉर्ट डिस्टेंसेस कहाँ से पॉसिबल है? ब्लूटूथ है, माइक्रोवेव, फाइबर ऑप्टिक एंड सैटेलाइट। आंसर इज गोइंग टू बी ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज के लिए। लॉन्ग रेंज के लिए आप सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड माइक्रोवेव आप देख सकते हैं। चलिए, वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज गोइंग टू, व्हाट इज द नेम ऑफ टेलीस्कोप रिसेंटली लॉन्च टू स्टडी अर्ली गैलेक्सीज। व्हाट इज द नेम ऑफ टेलीस्कोप रिसेंटली लॉन्च टू स्टडी अर्ली गैलेक्सीज। अच्छा, ओके, क्या नाम है उसका? इसका आंसर इज गोइंग टू बी जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप, या CRISPR-Cas9 is a tool used for editing which molecule in living organisms? देखिए, CRISPR-Cas9 is a genetic engineering tool. genetic engineering tool और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल में हम क्या करते हैं, इसमें हम जीन को मॉडिफाई करते हैं, तो इससे हम एडिट करते हैं डेफिनेटली DNA। चलिए, द mRNA वैक्सीन फॉर COVID-19 वर्क्स बाय delivering instructions to cells to produce which type of molecule? mRNA, देखिए, अगर आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं से, DNA जो पहले DNA होता है, DNA में एक काइंड ऑफ एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फिर ट्रांसक्रिप्ट हम करते हैं थ्रू mRNA, और mRNA इज़ रेस्पॉन्सिबल। mRNA में एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड होता है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, और उसके बाद ये प्रोटीन बनता है सेल में। ये mRNA चला जाता है सेल में, उसके बाद एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी जो है, इसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगी, इससे भी एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा। ये mRNA जो है यहाँ पर, ये रिस्पॉन्सिबल होगा एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनने के लिए, वो प्रोटीन होगा यहाँ पर एंटीबॉडी। या चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पेसक्राफ्ट इज करेंटली एक्सप्लोरिंग मार्स। तो आप देख सकते हैं मार्स में कौन कौन से स्पेस क्राफ्ट्स। सबसे पहले एक रोवर्स है, आप देख सकते हैं, परसेवरेंस एक रोवर है, वंस अगेन क्यूरियोसिटी, परसेवरेंस एंड क्यूरियोसिटी, दोनों स्पेसक्राफ्ट, दोनों रोवर्स जो है, ये क्या है, ये मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे गए हैं। किसके हैं? दोनों हैं नासा के। चलिए, सो आंसर इज 1 and 2। 1 and 2 इज गोइंग टू बी आंसर। देखिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए,
अप्रॉक्सीमेट हाइट जो स्टेशनरी सैटेलाइट की फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जब हम कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं फ्रॉम अर्थ तो उसकी वो कहाँ पर लाई करता है, उसका ऑर्बिट कहाँ पे होता है, कितनी हाइट तक होता है। तो इसका आंसर इज़ गोइंग टू बी 35,000 किलोमीटर्स। इट इज़ रफली 35,000, इट इज़ 35,768 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली। हाँ यही है या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग IRNSS, जिसका नया नाम नाविक रखा गया। ठीक है, असल में है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। This system would comprise of 7 satellites which would cover 1500 to 2000 kilometers around the Indian landmass. Second is all the satellites are being developed indigenously by ISRO. पहला भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। All of the 7 satellites have already been launched. ये भी सही है। All the satellites are being launched through GSLV. नहीं, ये गलत है। इसमें GSLV के अलावा PSLV भी यूज़ कर लिया गया। Yes, that means 1, 2 and 3. Yes, 1, 2 and 3 only is the answer of the question. Yes, IRNSS will be used for both civil as well as defense purposes. All the satellites of IRNS have been launched by both GSLV and PSLV as well. चलिए और एक क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी गवर्निंग बॉडी हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ न्यूक्लियर फ्यूल बैंक। असल में ये न्यूक्लियर फ्यूल बैंक क्या है कि इस फ्यूल बैंक में काइंड ऑफ यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम प्रेजेंट है। ठीक है, यस, इंडिया विल बी एबल टू ड्रा फ्यूल फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूल बैंक। नहीं, ऐसा नहीं है, पहला ठीक है, पहला सही है, फर्स्ट वन इज करेक्ट, यू नो। तो आंसर इज गोइंग टू बी ओनली वन ओनली इज गोइंग टू बी आंसर या। असल में इट इज़ UN इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इट अप्रूव्ड द US बैक्ड स्कीम। असल में ये ब्रेन चाइल्ड था US का, टू एस्टैब्लिश अ रिजर्व ऑफ लो एनरिच्ड यूरेनियम। तो इन लोगों ने ये कहाँ पे सेटअप किया, कज़ाकिस्तान में। तो आप देख सकते हैं कज़ाकिस्तान में बहुत सारा यूरेनियम है। तो असल में यूरेनियम बैंक इन लोगों ने वहाँ पे सेटअप किया। और कज़ाकिस्तान ही कंट्री है जो ये होस्ट कर लेगी। MIRV स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज़ MIRV? और इसका आंसर है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। दिस इज़ द आंसर। डिफेंस का क्वेश्चन है एंड हियर व्हाट इज़ इट एक्चुअली? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल जो है MIRV, ये एक एक्सो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल में आप लोगों को फ़र्क करना पता होना चाहिए। एंड इसका जो है इसका जो मिसाइल में, इस मिसाइल में जो पेलोड है, इस पेलोड में जो वार हेड्स होते हैं, जो असल में इसके अंदर वेपन है, असल में कुछ बॉम्ब्स है वगैरह, और वो उन बॉम्ब्स में जब उनको फायर करते हैं तो बहुत सारे बॉम्ब्स निकलते हैं और जितने सारे बॉम्ब, ईच बॉम्ब इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग एम टू हिट अ डिफरेंट टारगेट। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंटली, एक बॉम्ब इंडिपेंडेंट है एज दैट ऑफ एज विद अनदर बॉम्ब। ठीक है, एक बॉम्ब का एक टारगेट होगा, दूसरे बॉम्ब का दूसरा टारगेट होगा। या व्हाट इज़ क्रायोजेनिक्स?
Cryogenics is study of heat, study of genesis, scientific study of very low temperatures, and scientific study of dust. Scientific study of very low temperature, sub-zero temperature. Sub-zero temperature के बाद जब हम पढ़ते हैं तो it is cryogenics. हाँ, in physics cryogenics is study of production and behavior of material at very low temperatures. चलिए, अच्छा, where is ISRO's master control facility? इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, वेयर इज इट लोकेटेड? इज लोकेटेड इन कर्नाटका, हसन कर्नाटका. यस, हसन कर्नाटका. फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया क्या है? अप्सरा. अप्सरा. चलिए, तो इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वाज अप्सरा. असल में इसको होमी जहांगीर बाबा के ही लीडरशिप में बनाया गया था 1956 में. उसने खुद फिर डिज़ाइन दिया है जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर था. चलिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम है, जो कैपिटल है केरला स्टेट की. Which of the following statements are correct about Mars Orbiter Mission (MOM)? India is the first Asian nation to successfully send a satellite to Mars orbit. क्या ये सही है? Mars Orbital Mission (MOM) is the India's first interplanetary mission. अच्छा, the mission used geostationary satellite launch vehicle for the launch. अच्छा, इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या इंडिया एक पहली एशियन कंट्री है टू सक्सेसफुली सेंड ए सैटेलाइट टू मार्स? क्या ये सही है? नहीं, जापान भी है, जापान और चाइना भी है. जापान और चाइना भी है. पहला एशियन नेशन नहीं है, बट चाइना और जापान भी है, इसीलिए पहला गलत हो जाता है. जब पहला गलत होगा तो मार्स ऑर्बिटल मिशन इज द इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन. यस, ये सही है. सेकंड इज राइट. द मिशन यूज्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV फॉर द लॉन्च. यस, ये बात सही है. तो आंसर क्या होगा? 2 and 3 ओनली. चलिए सर, माय डियर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Let's meet in another lecture. Thank you very much.